ये जाता हुआ मानसून है। और भी देखिए मौसम पूरा बिगड़ना शुरू हो गया। कॉलोनी की साइड में पानी जा रहा है, यहाँ पर लगातार बांध बना रही है, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है जितने भी यात्री फंसे हुए हैं। कम से कम 12 फीट ऊंचा मलबा, गंगा का बहाव भी इसने रोक दिया है। मौसम विभाग का एक और नया अलर्ट है कि ये बारिश अक्टूबर के पहले सप्ताह तक भयंकर तबाही मचाई थी। ये ब्रिज बह गया है। जय गंगे मैया, हर हर महादेव। दोस्तों आज 19 सितंबर का दिन है और मैं आपको ऋषिकेश लेकर आ गया हूँ, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में जैसे आप देख रहे हैं ना, तबाही मची हुई है, जगह जगह बादल फट रहे हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको मिल जाएंगे, जैसे अभी हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा सुरक्षित है या फिर नहीं, अभी जो करंट सिचुएशन है हरिद्वार ऋषिकेश की वो क्या है, कैसा वेदर है, कैसा क्राउड है, कैसा ट्रैफिक है, उसके बारे में जानकारी देंगे। चार धाम यात्रा की लेटेस्ट अपडेट देने वाले हैं। क्या चार धाम की यात्रा चल रही है, कहीं कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। साथ ही चमोली में बादल फटने के बाद कितना भारी मात्रा में गंगा जल आ रहा है, उसके बारे में जानकारी देंगे। एडवेंचर एक्टिविटी कब शुरू होंगी, ये भी एक सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। नीलकंठ महादेव, मनसा देवी, चंडी देवी के बारे में जानकारी देंगे। और लैंडस्लाइड जोन कहाँ कहाँ बनी हुई है पूरे उत्तराखंड के अंदर, उसके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। वाटरफॉल, गोवा बीच, ये कब शुरू होंगे और कौन से रास्ते बंद हैं, कौन से रास्ते खुले हैं, छोटी बड़ी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। बादल फटने के बाद अगर मैं आपको त्रिवेणी घाट के दृश्य दिखाने की कोशिश करूं तो देख लीजिए, जल स्तर 3 से 4 फुट बढ़ा था और देखिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चला गया था। अभी फिलहाल जल स्तर कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ज़्यादा फर्क जो बादल फटा है उसका पड़ा नहीं है, ना तो हरिद्वार के अंदर पड़ा है ना ऋषिकेश के अंदर पड़ा है। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। अभी आप ऋषिकेश के सभी घाटों पर आराम से स्नान कर सकते हैं और देख भी रहे हैं आप, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचे भी हैं। भक्ति में माहौल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं आपको त्रिवेणी घाट के साइड के दृश्य दिखाऊं, यहाँ पर गंगा आरती होती है, देखिए पूरा साइड देखिए क्लियर है, बिल्कुल क्लीन है। गंगा जल इतना भी नहीं बढ़ा है कि साइड तक अंदर आया हो, तो गंगा जल एकदम से नॉर्मल है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देख लीजिए, तो हालात ऐसे होके रखे हुए हैं हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में। समय के साथ मौसम भी बदल जाता। देखिए अभी 5 मिनट के अंदर भारी बारिश शुरू हो गई है और अभी मैं हूँ उस चंद्रभागा ब्रिज के ऊपर। ये है चंद्रभागा नदी, जिसने भयंकर तबाही मचाई थी जब देहरादून में बादल फटा था। और जल देखिए इस ब्रिज के ऊपर बह रहा था, इस ब्रिज के ऊपर। और जिस ब्रिज के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ ना, कई वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसी पड़ी हुई हैं, उन्होंने बोला है कि ब्रिज बह गया है। देखिए इस ब्रिज को कुछ भी नहीं हुआ था, पानी इसके ऊपर तक आ गया था। आपने देखा होगा, काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, पानी इसके ऊपर आ गया था। कारण ये था कि जितने पेड़ पीछे की साइड से बहकर आए थे वो देखिए नीचे आके फंस गए थे, इसलिए जो प्रेशर पानी का था, पीछे से पानी का जो प्रेशर था वो इतना ज़्यादा था कि वो पुल के ऊपर से बह रहा था। तो बड़े ही डराने वाले दृश्य थे। अभी देखिए ये सूखी नदी है, बरसाती नदी है, अभी देखिए नॉर्मल स्वभाव से बह रही है, लेकिन अभी भी जो बहाव है ना थोड़ा सा ज़्यादा अभी भी देखिए, क्योंकि देहरादून में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। देखिए जैसे जैसे मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, देखिए 2-3 जेसीबी यहाँ पर लगा दी गई हैं, क्योंकि ये जो पानी है इसका बहाव है देखिए कॉलोनी की साइड में हो गया है। देखिए कॉलोनी की साइड में पानी जा रहा है और देखिए जो मुख्य जलधार है उसको छोड़ दिया है और बहाव देखिए इस साइड में बहुत ज़्यादा है। इसलिए 2 जेसीबी हैं जो कि लगातार बांध बनाने का कार्य कर रही हैं, यहाँ पर लगातार बांध बना रही हैं। और देखिए जो पानी है ना, ये कॉलोनी में न घुसे, बस्ती में न घुसे आगे, तो उसको रोका जा रहा है। देखिए एक जेसीबी आगे काम कर रही है। देखिए बारिश भी लगातार जारी है और ऐसी बारिश में इतने तेज बहाव के बीच देखिए यहाँ पर जेसीबी काम कर रही हैं। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं और देखिए जानकी झूला एरिया में एकदम से सन्नाटा सा पसरा हुआ है। देखिए रेस्टोरेंट खाली पड़े हुए हैं, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, रास्तों पर बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। और आज 19 सितंबर का दिन है और हर एक साल 19 सितंबर की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, क्योंकि एडवेंचर एक्टिविटी शुरू हो जाती थी। लेकिन इस साल एडवेंचर तो छोड़िए, नॉर्मल श्रद्धालु भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं पूर्णानंद घाट पहुँच गया हूँ। अगर यहाँ पर जल स्तर की बात की जाए तो देखिए जल स्तर जो बढ़ा था वो कम हो गया है, क्योंकि आप निशान भी आप देख पा रहे होंगे। देखिए जल स्तर बढ़ा था रात को, लेकिन अभी जल स्तर कम हो गया है। तो जो बादल फटा है चमोली में उसका ज़्यादा फर्क देखने के लिए मिला नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क यात्रियों के ऊपर देखने के लिए मिला है। घाट के घाट खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार न्यूज़ चल रही है, लगातार फेक वीडियोज़ आप देख रहे हैं कि बादल फट रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो हरिद्वार के अंदर बादल फटे हैं ना ऋषिकेश के अंदर बादल फटे हैं।
बादल फटे हैं देहरादून के अंदर, चमोली के अंदर, जिनका असर हरिद्वार ऋषिकेश तक देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि गंगा जल बढ़ा हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूं हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर जो बारिश है वो देखने के लिए मिल रही है। देखिए अभी भी बारिश हो रही है और बारिश का कोई पता नहीं चल रहा है कहाँ कितनी बारिश हो रही है और कब बारिश होगी। तो ये तो परेशान कर रहे हैं दृश्य, बाकी ज़्यादा परेशानी है नहीं। आप आराम से रेनकोट लेकर, अम्ब्रेला लेकर आ सकते हैं, आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों अभी आपको ज़्यादातर सवालों का जवाब मिल ही गया होगा। हरिद्वार ऋषिकेश सेफ है, आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश है वो आपको परेशान कर सकती है और गंगा जल मट में ला रहा है, तो परेशानी आपको मिलेंगी। बाकी क्राउड एकदम से नॉर्मल है, ट्रैफिक बिल्कुल भी है नहीं। मनसा देवी, चंडी देवी, नीलकंठ महादेव खुले हैं। बाकी एक और आपको सावधानी बरतनी है, ज़्यादा बारिश हो रही है तो आप मनसा देवी, चंडी देवी जो भी पहाड़ी रास्ते हैं ना उनसे यात्रा ना करें, क्योंकि देखिए लगातार लैंडस्लाइड देखने के लिए मिल रही है, चाहे हरिद्वार हो चाहे ऋषिकेश। तो दोस्तों ये जाता हुआ मानसून है और पूरे उत्तराखंड में मौसम तो खराब है ही। मैं आपको बता दूं लगातार बारिश हो रही है, लगातार बादल फट रहे हैं, अलग अलग प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। तो मौसम विभाग ने एक और अलर्ट जारी किया है कि ये बारिश आपको अक्टूबर के पहले सप्ताह तक परेशान कर सकती है और 25, 26, 27 सितंबर को भारी से भारी बारिश का अलर्ट है, क्योंकि लो प्रेशर बन रहा है। तो ऐसे में 25, 26, 27 सितंबर को बादल फटने की घटनाएं भी उत्तराखंड के अंदर देखने के लिए मिल सकती हैं। तो अभी ये मान के चलिए अभी आपको राहत नहीं मिलने वाली है। और मैं आपको बता दूं बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, बड़े बड़े अधिकारी चार धाम की यात्रा पर आने के लिए यात्रियों को रोक रहे हैं, क्योंकि अभी यात्रा ना करें, क्योंकि अभी पहाड़ों का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जितने यात्री अभी यात्रा कर भी रहे हैं, जैसे चार धाम की यात्रा कर रहे हैं, वो रास्तों में फंसे हुए हैं, क्योंकि रास्तों में लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, चाहे केदारनाथ धाम का रास्ता हो, चाहे बद्रीनाथ धाम का रास्ता हो। यमुनोत्री धाम की यात्रा तो अभी कम्प्लीटली बंद है, यमुनोत्री धाम की यात्रा चल नहीं रही है। बाकी जो गंगोत्री धाम की यात्रा है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रही है, आप अपना वाहन लेकर वहाँ नहीं जा सकते। तो अभी जो यात्रा चल रही है वो थोड़ा सा रिस्की है। अगर आप यात्रा पर निकल रहे हैं, चार धाम की यात्रा पर निकल रहे हैं, तो ये मान के चलिए आपका अपना रिस्क है, क्योंकि अभी मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं है पहाड़ों का। तो चार धाम की ये अपडेट है। हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं, जब तक मौसम बिल्कुल साफ नहीं हो जाता तब तक आप पहाड़ों की यात्रा ना करें। हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा कर सकते हैं, जैसे चार धाम की यात्रा ना करें। चक्राता, मसूरी ये तो आप जाएं नहीं। मैं आपको बता दूं, देखिए मसूरी में जो 2500 श्रद्धालु फंसे हैं उनके हालात एकदम से ख़राब है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है उनका मसूरी से निकल पाना। तो ऐसी ऐसी घटनाएं लगातार देखने के लिए मिल रही हैं, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है जितने भी यात्री फंसे हुए हैं रास्तों में। तो ऐसी स्थिति ना पैदा हो कि आपके साथ भी कोई परेशानी हो, आप भी रास्तों में फंस जाएं। तो जब तक मौसम साफ नहीं होता तब तक आप यात्रा को अवॉइड कर दें। तो जब तक उत्तराखंड के अंदर बारिश रहेगी तब तक मोक्षदायिनी माँ गंगा के उतार चढ़ाव लगातार देखने के लिए मिलेंगे। और जब तक उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेंगे तब तक जो एडवेंचर एक्टिविटी है शुरू नहीं होंगी, चाहे बोटिंग हो, रिवर राफ्टिंग हो, स्पीड बोटिंग हो, कैंपिंग, ट्रैकिंग, कुछ भी स्टार्ट नहीं होने वाला है। काफ़ी कमेंट हमारे पास आ रहे हैं कि सर जो रिवर राफ्टिंग कब शुरू होगी, तो भूल जाइए, अक्टूबर के पहले सप्ताह में जाकर रिवर राफ्टिंग शुरू होने के चांसेस हैं। तो सितंबर के पूरे महीने में रिवर राफ्टिंग आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। और ये जो मौसम खराब है इसकी जो परेशानी यात्रियों की भी नहीं हो रही है, इसकी बहुत ज़्यादा परेशानी जो बिजनेस है उसके ऊपर भी हो रही है। जो टूरिज्म है वो पूरा ठप होता जा रहा है। चार धाम यात्रा थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगी थी, लेकिन वापस से जब मौसम खराब हुआ है यात्री भी जाने बंद हो गए हैं और रास्ते के रास्ते खाली पड़े हुए हैं। अभी संख्या बढ़ने के बजाय अभी कम हो रही है। और यहाँ पर देखिए इस सैलाब को, जब देहरादून में बादल फटा था, देखिए कितना भारी सैलाब इस सूखी नदी से आया था। जो रिवर राफ्टिंग का क्लोजिंग पॉइंट है यहाँ पर, जो एक बरसाती नदी है, देखिए इसकी हाइट की बात करूं तो कम से कम 12 फीट ऊंचा मलबा ये मोक्षदायिनी माँ गंगा में जमा हुआ है। देखिए 12 फीट ऊंचा मलबा है, देखिए कम से कम 12-13 फुट। देखिए बड़े बड़े पोल इसके अंदर दफन हो गए। देखिए ये तो एक छोटी तबाही के निशान है, आप अंदाजा लगाइए जहां पर बादल फटा है वहां की स्थिति कैसी होगी। और देखिए ऐसे स्थानों पर मैं आपको बता दूं, अगर आप कभी आते हैं तो इनके ऊपर जाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि इनकी हाइट 10 से 12 फुट है और यहाँ पर ना दलदल टाइप में बन जाता है। देखिए पानी भी जो बहकर आ रहा है सूखी नदी से, कितने ऊपर से बहकर आ रहा है, देखिए ये आ रहा है ऊपर से। और हाइट देखिए कितना मलबा जमा हो गया है यहाँ पर। और यहाँ देखिए स्थिति, देखिए बिल्कुल ऊपर प्लेटफॉर्म को टच करने वाला हो रहा है मलबा, और कम से कम 1 मंजिल ऊपर मलबा है। देखिए 1 मंजिल ऊपर है मलबा, बहुत ज़्यादा मलबा है। अब इसको कैसे हटाया जाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी देखिए जो रिवर राफ्टिंग क्लोजिंग पॉइंट है यहाँ पर तो गाड़ी भी नहीं आ सकती। देखिए
बहुत गाड़ियों को मूवमेंट होता था यहाँ पर, जो रिवर राफ्टिंग होती थी। तो यहाँ पर भयंकर तबाही देखने के लिए। और ये मलबा ना पीछे पहाड़ों से आया है, पीछे की साइड से आया। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से आया है। देखिए ये मलबा आया पीछे की साइड से। ये एक बरसाती नदी है और इसने तो हर बार कहर ढाया है। कई बार ऐसा मौका आ गया है इस मानसून में जब इसमें तबाही आई है, भारी सैलाब आया है। तो देखिए इतना ज़्यादा सैलाब आया है। देखिए ब्रिज से जस्ट टच होने वाला है। देखिए यहाँ देखिए ना, ब्रिज से नीचे इसकी हाइट लगभग 6 से 7 फुट होगी, बस 6 से 7 फुट। एक गाड़ी भी नहीं निकल सकती इसके नीचे से। और देखिए पूरा टापू बन गया है, पूरा टापू। ये जो सैलाब आया है इसने मोक्षदायिनी माँ गंगा का आधा बहाव भी रोक दिया है। देखिए अभी मोक्षदायिनी माँ गंगा आधे हिस्से में बह रही है यहाँ पर। देखिए और इसकी हाइट देखिए कितनी हाइट होगी। ऑलरेडी मोक्षदायिनी माँ गंगा की हाइट, जो जल की गहराई रहती थी वो भी 6 से 7 फुट रहती थी, और उसके ऊपर 6 से 7 फुट। ये बहुत ज़्यादा मलबा आया है। देखिए बहुत ज़्यादा मलबा आया है। देखिए ओमकारानंद घाट के सामने देख लीजिए, यहाँ पर देखिए पूरा स्लाइडिंग जोन बना हुआ है, लगातार पत्थर ऊपर से आ रहे हैं। देखिए तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं राम झूला पर। देखिए यहाँ पर श्रद्धालु की ठीक ठाक रौनक देखने के लिए मिल रही है। सुबह के 11 बजने वाले हैं और देखिए धूप निकल आई है और बादल भी छाए हुए हैं। और इस धूप पर ना ज़्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। मैंने कल भी आपको बताया, जितनी तेज़ धूप होती है इतनी भयंकर बारिश आजकल हरिद्वार के अंदर, ऋषिकेश के अंदर और देहरादून के अंदर हो रही है। यहाँ से आप एक बार दृश्य देख लीजिए इन बोट्स के। देखिए बोट्स भी देखिए खड़े खड़े ना, इनका भी कलर उड़ा उड़ा सा लग गया। ये सभी बोट्स पिछले 3 महीने से एक ही जगह खड़ी हुई हैं। तो बहुत बुरा हाल है इस साल बोटिंग का, रिवर राफ्टिंग का, स्पीड बोटिंग का। और एक स्पीड बोट तो देखिए यहाँ पर बहकर आ गई है, नीचे की साइड में। देखिए आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर बहकर आ गई है एक स्पीड बोट, यहाँ पर बहकर आ गई है। तो इस साल मानसून ने भारी तबाही मचाई है। कि जल स्तर की बात की जाए, देखिए जल स्तर इतना कम हो गया है, गोवा बीच पूरा जल से बाहर आ गया है। तो अभी देखिए बारिश रुकेगी, गंगा जल और भी कम होगा तो गोवा बीच भी खोल दिया जाएगा। जितने भी वाटरफॉल्स हैं वो भी खोल दिए जाएंगे, क्योंकि वाटरफॉल भी बंद है। काफ़ी कमेंट हमारे पास आ रहे हैं कि सर वाटरफॉल खुले या नहीं खुले। वाटरफॉल बंद हैं, जितने भी बीचेस हैं वो भी बंद हैं फिलहाल। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, 8 से 10 दिन का इंतजार जरूर करना पड़ेगा, तब जाकर ये बीचेस खुलेंगे, वाटरफॉल खुलेंगे। और रिवर राफ्टिंग भी मुझे लग रहा है 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। बोटिंग, स्पीड बोटिंग सब शुरू हो जाएंगे। आश्रम वाली गली के हालात भी देख लीजिए। देखिए मार्केट पूरी खुल चुकी है और 11 बज रहे हैं और देखिए क्राउड बिल्कुल से नहीं है। हरिद्वार के अंदर तो अच्छी खासी रौनक देखने के लिए मिल भी रही है, लेकिन ऋषिकेश पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो इसकी सबसे बड़ा कारण यही है, मैं आपको बता दूं। देखिए एडवेंचर एक्टिविटी सभी बंद है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट पहुँचते हैं एडवेंचर के लिए। और एडवेंचर एक्टिविटी सभी बंद है और 4 धाम यात्रा भी लगभग बंद ही है अभी। तो उसका पूरा फ़र्क अभी ऋषिकेश के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। देखिए बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आपका पर्पज़ अभी हरिद्वार ऋषिकेश घूमने का है तो आप आराम से आ सकते हैं। हरिद्वार खाली पड़ा हुआ है, ऋषिकेश खाली पड़ा हुआ है, आराम से घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अभी पहुंच गया हूं ऋषिकेश के प्रसिद्ध परमार्थ निकेतन आश्रम के प्राइवेट गंगा घाट पर। देखिए यहाँ पर जलस्तर की बात करें तो देखिए जलस्तर यहाँ पर आपको साफ नज़र आएगा। देखिए रात को जलस्तर वहाँ तक पहुँचा था, ऊपर तक पहुँच गया था, लेकिन अभी जलस्तर बहुत कम हो गया है, देख लीजिए। तो ऐसे कुछ दृश्य हैं और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं, क्योंकि ऋषिकेश के ज़्यादातर घाट अभी स्नान के लिए खोल दिए गए हैं। ज़्यादातर घाट खोल दिए गए हैं स्नान के लिए। कि देखिए अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, तो हरिद्वार के जितने भी आश्रम है, ऋषिकेश के जितने भी आश्रम है, हर एक आश्रम में देखिए कथा चल रही है, भागवत कथा चल रही है, सत्संग चल रहे हैं, हर एक मतलब आश्रम के अंदर चल रहे हैं। और देखिए परमार्थ निकेतन आश्रम में देखिए यहाँ पर भी कथा चल रही है। कथावाचक हैं श्री राधा कृष्ण जी महाराज हैं, देखिए जो कथा कर रहे हैं। मैं आपको थोड़े से अंश कथा के भी दिखा देता हूँ। देख कथा चल रही है, बहुत बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। धौरी व घुमरी के का बछड़ा बछड़ी वह गए, क्योंकि उन धौरी धुमरी के भी बहुत समय से बछड़ा बछड़ी नहीं वह रहे। तो माँ यशोदा को लगा शायद उनके कुछ हो गया होगा। श्री सुनंदा बोली अरे धौरी धूमर के बछड़ा बछड़ी नहीं। आप इस समय हरिद्वार ऋषिकेश आ रहे हैं तो आपको ऐसा भक्ति में माहौल, जगह जगह बड़ी बड़ी कथा सत्संग आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और मोक्षदायिनी माँ गंगा का ये अद्भुत किनारा भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल देखिए अभी शांति बोल सकते हैं। बादल फटने के बाद भी गंगा जल ज़्यादा नहीं बढ़ा है। देखिए हर एक आश्रम के अंदर कथा चल रही है हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर। तो आश्रमों के अंदर आजकल ना स्टे करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि फैमिली के साथ जाएं, आश्रमों में स्टे कर लें, तो देखिए जो भागवत कथा सुनने के लिए दूर दूर से लोग पहुँचे हैं, उनकी वजह से देखिए फुल हैं आजकल। तो अगर आप नवरात्रियों में आएंगे
तब आपको इसके अंदर रूम मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं वनप्रस्थ आश्रम के प्राइवेट गंगा घाट पर आ गया हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितनी तेज़ धूप तो उतना ही मौसम ख़राब होता है, उतनी तेज़ बारिश होती है। और सामने के दृश्य आप देख लीजिए, देहरादून के साइड के दृश्य देखिए, बहुत भयंकर बादल आने शुरू हो गए हैं। बाकी यहाँ से मैं आपको गंगा जल के दृश्य दिखाऊँ तो गंगा जल देखिए एकदम से नॉर्मल हो गया। अभी गंगा जल बढ़ा था लेकिन अभी नॉर्मल है। आराम से आप ऋषिकेश से किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ स्नान करना। देखिए अभी आप लापरवाही तो कहीं नहीं बढ़ सकते, चाहे हरिद्वार चाहे ऋषिकेश, आपको सावधानी के साथ स्नान करना है। ऋषिकेश में आपको स्पेशल इसलिए सावधानी बरतनी होती है क्योंकि यहाँ पर ना घाटों के सामने रेलिंग आपको नहीं मिलेगी, जंजीर बहुत कम मिलेंगी, तो इसलिए आराम से स्नान करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी 2 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मैं आपको दे देता हूँ। क्या अभी आप देहरादून, मसूरी, धनौल्टी घूमने के लिए जा सकते हैं? मैं उनको बोलना चाहता हूँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी मसूरी की कंडीशन, स्थिति ऐसी हो गई थी कि जो मसूरी वाली कनेक्टिविटी थी देहरादून से मसूरी, कई पुल बह गए, रास्ता बह गया। तो ऐसे में लगभग 2500 श्रद्धालु, 2500 यात्री मसूरी में फंस गए। तो अभी उनको ना नदियों के रास्ते से बाहर निकाला जा रहा है। तो ऐसा हालात हो गए, तो ऐसे स्थिति कुछ मसूरी की हो गई है। तो अभी देखिए आपको मसूरी की यात्रा करने के लिए, धनौल्टी की यात्रा करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लगभग आप अभी 1 हफ्ता रुक जाइए, उसके बाद आप यात्रा कर सकते हैं। ये हो गया इस सवाल का जवाब। और दूसरा सवाल है कितने रास्ते बंद हैं, कौन से रास्ते खुले हैं? तो मैं आपको बता दूं, पहाड़ों के तो कई रास्ते बंद हैं, आपको पता चल जाएगा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आपको रोक देगी। बाकी मैं आपको बता दूं, आपकी सेफ्टी के लिए चीला वाला रास्ता है जो हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए आता है, वो देखिए अभी खुला है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। रास्ते में एक बरसाती नदी पड़ती है, वो उफान पर है, तो ऐसे में खतरा बिल्कुल मोलना है। सावधानी के साथ यात्रा करें। तो दोस्तों ये हैं ताज़ा दृश्य, ताज़ा अपडेट आज 19 सितंबर के दिन। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।